माँ के सेक्रीफाइस सबको दिखते हैं, पिता की तरफ भी तो देखो। चलो पिता की तरफ भी देखने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, जिसमें आपको अपने फादर के गुणों का एहसास होगा। आप जैसा ही एक बेटा था, आप जैसा ही एक बेटा था जो अपने पिताजी से बहुत बड़ी बड़ी आशाएं रखता था और नई नई डिमांड रोज करता था कि आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे वो चाहिए। इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, इंजीनियरिंग और एमबीए के जो स्टूडेंट्स होते हैं, पर्सनैलिटी, गैजेट्स बहुत मैटर करते हैं उनके पास। कौन सा फोन यूज करते हो, कौन सा लैपटॉप यूज करते हो, स्टैंडर्ड सेट करती हैं ये चीजें इंजीनियरिंग और एमबीए स्टूडेंट्स की। तो वो लड़का भी कुछ इसी तरह का था। हर दिन उसकी अपने फादर से नई डिमांड रहती थी। अब की बार डिमांड थी बाइक की, और कमांडो बाइक की डिमांड थी। समझते हो कितने की आती है? नहीं, यहाँ गूगल सर्च कर लेना, प्राइस मैं बताऊंगी तो उतना मजा नहीं आएगा जितना देख के मजा आएगा। तो अपने पिताजी से वो इंजीनियर बच्चा लगा नहीं है अभी, उसके बाप पापा कह रहे हैं सफल हो जा बेटा, मैं बहुत घिसा हूं, मैंने ये किया है, जैसे आपके फादर्स कहते होंगे बहुत मेहनत करी है बेटा तेरे को पढ़ाने के लिए, बहुत ताकत लगा रहे हैं। जैसे ही उसने बाइक मांगी, पिताजी का गुस्सा फूटा, बहस हो गई, पूरा तड़ातड़ी का माहौल हो गया। पिता ने बोला इतना खर्चा कर रहा हूं तेरे पे, रोज की तेरी नई डिमांड है, कुछ बनना है नहीं बनना है, या सिर्फ पैसे ही फूकने के लिए पैदा हुआ है? और आज के बच्चों में इतना सुनने का पेशेंस नहीं है। बच्चे ने ये सुना, उस लड़के ने ये सुना, और उसके मन में आया यार बड़े नकली पापा है, कुछ भी नहीं लाते, मेरे सारे दोस्तों के पास बाइक है, ये है वो है, और मैं इतने गरीब खानदान में भगवान ने मुझे पैदा कर दिया, बहुत गलत बात है। इस बड़बड़ाहट में वो अपने रूम में चला जाता है, और कुछ देर बाद जब रूम से निकलता है तो देखता है घर में ना मम्मी है ना पापा है। बहुत बड़ी लड़ाई कर चुका है, अपने रूम में जाके बैठ गया है, और जब रूम से निकलता है 1-1.5 घंटे बाद, तो ना तो घर पे फादर है ना ही मदर है। उसके मन में आता है ये सही मौका है तो निकल जा, तो गलत लोगों के बीच में फंसा हुआ है, ये महानकली पेरेंट्स है धरती के, निकल जा, घर छोड़ के भाग जा तू, बहुत हो गया अब इनका। वो घर से निकल रहा होता है, निकलते निकलते उसकी नजर पड़ती है पापा के पर्स पे, सोचता है ये भी उठा लेता हूँ, पैसे चाहिए होंगे, खाली हाथ कहाँ भटकूंगा। पापा का पर्स उठा लिया, बड़ा मोटा हैवी सा दिख रहा था, सोचा बहुत पैसे हैं, जेब में डाला और जूते पहन के निकल गया। पापा के ही जूते पहन लिए जल्दी जल्दी में और निकल गया। रास्ते में याद आया अरे जूते तो पापा के हैं, किस आदमी के शूज मैंने पहन लिए, निकाल के फेंक देता है। गुस्से गुस्से में बड़बड़ाते बड़बड़ाते शूज फेंक दिए पिताजी के, और चलता जा रहा है, भागता जा रहा है, बड़बड़ाता जा रहा है, गुस्से में चिल्लाता जा रहा है, माँ बाप को कोसता जा रहा है, और चलते चलते पाँव में कांटा चुभ जाता है। लेकिन इतने गुस्से में है कि उस कांटे पे ध्यान नहीं है, निकाला और बढ़ता जा रहा है, भागता जा रहा है। एक लेवल के बाद पैर में इतना दर्द बढ़ गया, सोचा बैठ जाता हूँ थोड़ी देर। बैठा, बड़बड़ाहट अभी भी चालू है, अपने पापा मम्मी को गालियां अभी भी दे रहा है, पर कांटा निकालते निकालते दिमाग में आता है अरे यार तू तो पर्स लेके आया है, हॉस्पिटल चलता हूँ, इलाज कराता हूँ और फिर चलूंगी, आगे फिर सोचूंगा क्या करना है। तो चलो पर्स में देखता हूँ कितने पैसे हैं। पर्स निकालता है, खोलता है, और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि पर्स में सिर्फ एक 100 रुपए का नोट होता है। और फिर अपने फादर को वो और गालियां दे रहा है, क्योंकि क्या कह रहा है, अच्छे कंजूस हैं यार, पता नहीं पैसा कहाँ दबा के रखते हैं, पर्स में भी सिर्फ 100 रुपए हैं, ऐसे गरीब के घर भगवान ने मुझे फिर बड़बड़ा रहा है, पर्स में 100 रुपए देख के फिर बड़बड़ा रहा है। तो पर्स इतना मोटा पता है क्यों था? उसमें इतने सारे कागज थे, वो कागजों की वजह से पर्स इतना भारी लग रहा था, जिसको वो लोभ में उठा लाया, और उसके अंदर थे बहुत सारे कागज। लड़का है फुर्सत में, तो कह रहा है कि चलो कागज ही पढ़ लेता हूँ, 100 रुपए में इलाज तो क्या होगा। पहली पर्ची निकालता है, खोलता है, उस पर लिखा हुआ है बेटे के लैपटॉप के लिए 40,000 रुपए उधार लिए अपने इस फला फला दोस्त से। अगली पर्ची खोलता है, बिजली का बिल इतना इतने महीने का पेंडिंग है। अगली पर्ची खोलता है, दूध का बिल इससे इस डेट तक का देना रहता है। ऐसे ही वो कई पर्चियां खोलता है खोलता है खोलता है, और उसका गुस्सा शांत होता चला जाता है, क्योंकि उसे अपने पिताजी के हालातों की असलियत पता लग जाती है कि कितनी सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर है, और हमें दिखने भी नहीं देते, हमें पता भी नहीं लगने देते। लेकिन उसका दिल तब टूटता है, उसकी आंखों से आंसू तब निकलते हैं जब वो आखिरी पर्ची को खोल के पढ़ता है। और उस आखिरी पर्ची में ऐसा क्या था? उस आखिरी पर्ची में किसी का उधार नहीं लिखा हुआ था, उस आखिरी पर्ची में एक एडवर्टीजमेंट थी। किसकी? पुराना स्कूटर लाएं और नई बाइक ले जाएं। ये स्लिप देख के, ये एड वाली पर्ची देख के उस लड़के के आंसू नहीं रुकते, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि मम्मी पापा जो घर में नहीं थे ना, वो कहाँ गए थे? वो अपनी पुरानी स्कूटर देने गए थे, और उसकी उस नई बाइक की डिमांड को पूरा करने गए थे। पुरानी स्कूटर देकर नई बाइक लाने वाले थे। वो वही स्कूटर है जिसको पापा ने अपनी पहली तनख्वाह से खरीदा था, बड़ी मेहनत और पैसे लगाए थे, और बहुत सालों की यादें उस स्कूटर के साथ जुड़ी है। वो उसे
लौटाने गए थे दुकान पे और बदले में स्कीम में बाइक लेने गए थे। तो लड़के को जब ये एहसास होता है तो वो बिना सिर पैर के दौड़ता है घर की तरफ कि रोकूं उन्हें, ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा अगर ऐसा करता है, क्योंकि उसका गुस्सा शांत हो चुका है, वो अपने आधार पे आ चुका है, वो असलियत को समझ चुका है और वो अपनी पापा की मेहनत को भी जान चुका है। लेकिन जब घर पहुंचता है तो मम्मी पापा में से कोई भी घर पे अभी तक नहीं आया है। फिर वो दोबारा उस पर्ची को निकालता है, उस दुकान का एड्रेस देखता है और भागा दौड़ा चला जाता है उस एड्रेस पे और देखता है कि मम्मी पापा खड़े हैं, बाइक को देखने लग रहे हैं, बाइक के पास खड़े हैं। दौड़ के जाता है, उनके पैर पकड़ता है, रोता है, माफी मांगता है और कहता है कि नहीं चाहिए मुझे बाइक, आपने पहले ही मेरे लिए बहुत किया है, अब मैं आपको सफल होकर दिखाता हूँ, कुछ बन के दिखाता हूँ और आपकी आंखों में चमक ला के दिखाऊंगा, मेरी पुरानी गलतियों को आप माफ कर दो। तो बेटा ऐसे ही पेरेंट्स हैं आप सबके भी, बताते नहीं हैं, जताते नहीं हैं, घिसते रहते हैं, घुटते रहते हैं, आपकी मदद करते रहते हैं। तो अपने लिए ना सही उनके लिए सफल होने की सोचो, अपने लिए ना सही उनके लिए बहाने बनाना बंद करो। अपने जीवन को नहीं संवारना चाहते, कम से कम उनकी आंखों में चमक लाने के लिए मेहनत करनी शुरू कर दो बच्चों आज से ही, ठीक है।